एज़ अ वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र एंड सिनेमेटोग्राफ़र हमारे जो है अच्छे दिन आ चुके हैं क्योंकि वेडिंग सीज़न आ रही है। हम पूरे साल में यही तो एक दिन होता है जिसके बारे में हम राह देखते हैं और ये जो महीने होते हैं उसमें हम बहुत सारे पैसे कमाते हैं। ऑफ़ कोर्स हमारी जो गुडविल है वो और बढ़ जाती है, हमारा काम बढ़ जाता है और यही तो हमें चाहिए। पूरे साल में जहाँ हम आराम करते हैं पर ये 4 महीने ऐसे होते हैं जो पूरे साल का काम हमारे पास करवा देते हैं। आज जो है इस वीडियो में हमारे कैमरा के किट में कौन से लेंसेज़ और कैमराज़ होने चाहिए, कौन-सी चीज़ें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ में होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि जल्दी से ही आपको आपकी किट अभी यही तो कुछ दिनों में रेडी कर लेनी चाहिए क्योंकि वेडिंग सीज़न के पहले ये सारे तामझाम हो जाना चाहिए। वेडिंग सीज़न के बीच में हमारे पास सोने का समय नहीं होता है, अभी कहीं हम लोग जाकर ये चीज़ रह गया, वो चीज़ रह गया करेंगे, ठीक है? सबसे पहली चीज़ होता है कैमरा। हम जो चीज़ का ध्यान रखते हैं, हम कौन सी किट कैसे बनाते हैं, क्या-क्या लेंसेज़ यूज़ करते हैं, कौन से फ़ोटोग्राफ़र्स क्या करते हैं, वो मैं आपको सब कुछ समझा देती हूँ। फिर आपका कॉल रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी और कंपोज़िशन स्टाइल के हिसाब से आप भी अपना किट बना सकते हो। कैमरा की किट बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कैमरा और कैमरा का पर्पस। हमारे जो ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, उसका बजट यूजुअली लाख डेढ़ लाख का कैमरा रहता है। तो कैनन का R8 वो सारे कैमराज़ जो है हमारे ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़र यूज़ करते हैं। फिर जो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, जैसे कि मैं कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी करती हूँ, सिनेमेटोग्राफ़ी में मेरा भाई है और मैं भी करती हूँ, तो हम जो है कैनन का R3, R6 Mark II वो सब यूज़ करते हैं। आप चाहो ब्रांड का कैमरा यूज़ करिए, सोनी, निकॉन, पैनासोनिक जो आप चाहो वो, बट एक पहली चीज़ होती है कि भाई कौन-सा कैमरा कौन से लेवल का है। अभी आप देखोगे तो जो R3 की बॉडी है वो काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू R8 जिसकी बॉडी छोटी है। तो वो बॉडी की साइज़ भी मैटर करती है क्योंकि उस हिसाब से हम दूसरी सारी चीज़ें भी खरीदने वाले हैं। तो पहला हो गया कैमरा, ठीक है? दूसरा होता है लेंसेज़। हम मल्टीपल लेंसेज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़र, वीडियोग्राफ़र है तो वो ऑफ़ कोर्स क्लासिक जो किट लेंस आता है 18-105 या 24-105, 18-135 ये सारे लेंसेज़ यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र हो या सिनेमेटोग्राफ़र हो, प्राइम लेंसेज़ को अपनी किट में रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम जो है 50 mm, 35 mm, 16 mm, 85 mm ये सारे लेंसेज़ का यूटिलाइज़ेशन करते हैं। अलग-अलग लेंसेज़ को यूज़ करते हैं पोर्ट्रेट लेने के लिए। प्राइम लेंसेज़ का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसमें डेप्थ ऑफ फ़ील्ड मतलब पीछे का ब्लर और शार्प होना, साथ ही साथ जो क्वालिटी होती है वो जो कलर क्वालिटी होती है, वो हमेशा ही किट लेंसेज़ या ज़ूम लेंसेज़ से ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग प्राइम लेंसेज़ का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप समझ लीजिए अगर आप एक कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र या सिनेमेटोग्राफ़र हो, 5-6 लेंसेज़ तो आपको मिनिमम पकड़ के चलिए जिसमें 70-200 जो एक लंबा लेंस है वो भी है, 50 जो छोटा लेंस है वो भी है। तो एक पैन के एक लेंस से लेके बड़े लेंसेज़ ये सारी चीज़ें आ जाती है और अगर आप एक ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़र हो तो एक लेंस में आपका काम हो जाएगा। ये हो गई कैमरा लेंसेज़ की बात। इसके ऊपर हम जो है उसमें लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। ऑफ़ कोर्स एक फ़ोटोग्राफ़र को फ्लैश यूज़ करनी चाहिए, तो हम जो है गोडोक्स V1C की फ्लैश यूज़ करते हैं। आप चाहो वो ब्रांड की फ्लैश यूज़ करें। ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़र एक फ्लैश और उसके साथ एक बैटरी का सेट, कैमरा की बैटरी का सेट और SD कार्ड्स अगर इतना अपनी बैग में रख ले उसका काम हो जाता है। अगर हम बात करें एक कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र के लिए तो उसको जो है एक्स्ट्रा SD कार्ड्स, 3 अलग-अलग बैटरीज़, उसका बड़ा चार्जर और फ्लैश की बैटरीज़ ये सारी चीज़ें तो रखनी ही हैं। साथ ही साथ आजकल सिनेमेटोग्राफ़र्स भी कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं और कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र भी कंटीन्यूअस लाइट पे काम करते हैं। तो हम लोग जो है नैन लाइट की एक मिनी ट्यूब आती है, एक ट्यूब लाइट पावर ट्यूब होती है वो हम लोग यूज़ करते हैं। फिर ज़्यून की CX100 की एक लाइट आती है जो 100 वॉट्स की एक बहुत ही कॉम्पैक्ट लाइट है वो उसका इस्तेमाल करते हैं एंड हम जो है LC500 मिनी R उसका भी इस्तेमाल करते हैं गोडोक्स की। तो ये सारी जो ट्यूब लाइट्स होती है, जो छोटी लाइट्स होती है वो भी हम हमारे कैमरा बैग में रख देते हैं ताकि अगर वीडियो के शॉट्स लेने हो वो सारी चीज़ें हम ले सकें। और एक एक्स्ट्रा लाइट भी रखते हैं जो है हमारी डिजिटेक की छोटी सी लाइट आती है कुछ 3-4 हज़ार रुपये वाली, वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो
आप जो है इसमें से कोई भी 1-2 लाइट अपनी बैग में रख सकते हो, ताकि वीडियोग्राफ़ी करने के लिए या फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी साथ में करने के लिए या फिर फ़ोटोग्राफ़ी में कुछ क्रिएटिव वीडियो शॉट्स या कलरफुल लाइट्स वाले शॉट्स लेने के लिए आपके बैग में हमेशा ये 2 लाइट्स हों, जिससे आप आराम से काफ़ी सारा पोर्ट्रेट का, इसका उसका सारा काम कर सकें। ये लाइट्स होती है। इसके अलावा छोटी-छोटी एक्सेसरीज़ भी हम रखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने जो है एक बोके इफ़ेक्ट के लिए अलग-अलग शेप्स में बोके हो जाए, उसकी जो है एक पूरी की पूरी किट हमारे बैग में रखी है। ये सारी चीज़ें कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र, सिनेमेटोग्राफ़र रखते हैं। ट्रेडिशनल वाला जो मैंने अभी बोला उतना ही काम, उतना ही प्रोडक्ट लेके चलता है। पर कैंडिड वालों को तो ऑफ़ कोर्स ज़्यादा पैसा लेता है, ज़्यादा क्रिएटिविटी करनी है, तो इसलिए ये सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। फिर अलग-अलग फ़िल्टर्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रिस्टल बॉल का फ़िल्टर हो गया, कैलिडोस्कोपिक फ़िल्टर हो गया। तो एफएक्स प्रिज़्म के थ्रू हम लोग ने ये सारे फ़िल्टर्स खरीदे थे, वो भी हम लोग ने इसमें रखे हैं। फिर जो है डेप्थ ऑफ़ फ़ील्ड को और सुंदर बनाने के लिए हम जो है अलग-अलग फ्लावर्स और छोटी-छोटी चीज़ों का भी एक बॉक्स बना के रखते हैं। फिर ये सारे लेंसेज़ को, कैमरा को क्लीन रखने के लिए, चाहे ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़र हो, चाहे कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र हो, हम सब जो है एक कपड़ा, जो एक शमोइस लेदर होता है या एक जो साफ़ करने का कपड़ा होता है, वो हमेशा किट में रखते हैं, ताकि कभी भी वेडिंग सीज़न में आगे पीछे कुछ हो जाए, कुछ कचरा-वचरा लग जाए तो वो साफ़ हो जाए, उसको भी हम हमारी बैग में रखते हैं। साथ ही साथ हमारे कैमरा बैग के अंदर जो है हम लोग कभी-कभार लैपटॉप्स भी रखते हैं। कैंडिड सिनेमेटोग्राफ़र तो करते हैं, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं वो भी अपने बैग में लैपटॉप रख देते हैं। लैपटॉप हो तो अगर फटाफट से शूट खत्म होने के बाद अगर फ़ोटोज़ को डाउनलोड करना है तो काम में आ जाए। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफ़र्स की अगर हम बात लें, कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र चलो इतना ही लेके आता है, पर जो सिनेमेटोग्राफ़र है वो और एक स्टेप आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो गिम्बल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कैमरा के बैग के अंदर एक गिम्बल भी रखा जाता है, रोनिन का या फिर ज़्यून का, मोज़ा, जो भी गिम्बल आप यूज़ करते हो, तो ये एक गिम्बल यूटिलाइज़ हो गया। इसके बाद जो अब हमको इंटरव्यू लेना होता है वेडिंग में, तो वेडिंग इंटरव्यू लेते वक़्त हमें ट्राइपॉड चाहिए, क्योंकि गिम्बल तो मूविंग शॉट के लिए है। अभी वो ट्राइपॉड के लिए भी हम जो है उसको भी हमारी बैग में कैरी कर लेते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर है, आप माइक का भी इस्तेमाल करेंगे, और ये जो माइक है वो हम लोग जो है हॉलीलैंड का लार्क मैक्स यूज़ करते हैं। आप जो चाहो वो ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। इसमें जो है जब भी हम लोग को इंटरव्यू लेना होता है या फिर हमको चाहिए कि एक नेचुरल ऑडियो हम कहीं से कैप्चर कर सके, वो सभी जगहों के लिए हम जो है लार्क मैक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमें लगे कि एकदम ही नेचुरल ऑडियो वहाँ पे जो सब बातचीत कर रहे हैं वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तब जो है हम लोग रोड का एनटीजी माइक यूज़ करते हैं। बोया का भी ऐसा माइक आया है जिसमें आप जो है वहाँ का जो एक्चुअल ऑडियो है वो अपने कैमरा के अंदर हाई बिट रेट पे कैप्चर कर सके। इसके अलावा हम जो है जब संगीत का काम रहता है या जब स्टेज पे लोग इंटरव्यू या स्टोरीज़ बोलते हैं या माइक पे एंकरिंग करते हैं, उसका एक्चुअल ओरिजिनल मास्टर ऑडियो लेने के लिए हम ज़ूम H1 का रिकॉर्डर यूज़ करते हैं। जो भी संगीत में जो कंसोल वाला आया होता है, डीजे वाला, उसको हम जो है ये रिकॉर्डर देते हैं। वो ओरिजिनल ऑडियो रिकॉर्डर के अंदर कैप्चर करके हमें एंड में दे देते हैं। सो इससे हमारी जो वीडियो है उसमें ऑडियो की क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ऑफ कोर्स हमें कैमरा ऑडियोज़ अच्छे मिलते हैं, पर उससे बेहतर है कि आप एक्चुअल रियल मास्टर ऑडियोज़ को यूज़ करें। इससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अभी ये सारी चीज़ों को आप एक ही बैग में रख सकते हैं। आपको पता होगा कि ये इतने सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कभी-कभार हम जो है अलग-अलग बैग्स में रखते हैं, जिसकी वजह से एक आधा बैग कभी गुम हो जाता है या कैरी करने में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए हम जो है अभी कैमरॉन का ये बैग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। चाहे आप एक सिनेमेटोग्राफर हो तो आप एक बड़ा बैग ले सकते हो। अगर आप एक कैंडिड फोटोग्राफर हो, छोटी साइज़ लेना चाहते हो, वो भी उसमें पॉसिबल है। और अगर आप एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर हो तो उससे भी छोटी साइज़ आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप कम चीज़ें रखें। ये जो तीनों बैग्स है, इसकी जो मटेरियल की क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक जो है आपको वारंटी के साथ आती है, और जो प्राइस है इस बैग का वो भी काफ़ी रीज़नेबल है। कुछ 2000 से 6000 के रेंज में आपको ये सारी बैग्स मिल जाती है। प्राइसिंग भी जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसके साथ ही बैग के फीचर्स में इतनी अच्छी बात ये है कि इसमें आपको रेन कवर मिलता है, जिससे आप पूरे कैमरा बैग को कवर कर सकते हो जब भी कभी बारिश हो वगैरह। और जो है इसमें अलग-अलग क्विक एक्सेसेस दिए हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए। काफ़ी
बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो रन एंड गन सिचुएशन होती है वेडिंग में, और आपको पूरा कैमरा अंदर जाके खोल के काम नहीं करना, तो कैमरा आप हमेशा ऊपर रख सकते हो। अगर आप कभी शादी में लेट पहुँचे तो फटाक से कैमरा बाहर ही है और क्विक एक्सेस में खोल के कैमरा निकाल दिया, शूट किया और वापस अंदर रख दिया। तो ये क्विक एक्सेस उसने बहुत सारी जगहों पे दी है। एसडी कार्ड्स रखने के लिए अलग-अलग स्लॉट्स दिए हैं, और अगर आप ये पूरा बैग खोलते हो तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी हद तक एक फ़ोटोग्राफ़र के माइंडसेट को सोच के बनाई है। ट्राइपॉड के लिए एक अलग जगह बना दी गई है, लैपटॉप रखने के लिए एक अलग जगह बनाई गई है, और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, 15-20 ऐसे प्रोडक्ट्स आप एक साथ एक ही बैग में रख सकते हो। एंड अगर आप ऐसे फ़ोटोग्राफ़र हो जो है ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़र की तरह हो, जहाँ पे आपको छोटी बैग का इस्तेमाल करना है, तो भी इसमें पॉसिबल है, जहाँ पे आप जो है एक लेंस, एक फ्लैश और एक कैमरा और उसके साथ कुछ एसडी कार्ड और बैटरी, यही सारी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आराम से आप छोटी बैग का भी इस्तेमाल करें। सो कहने का ये है कि इनकी जो बैग्स है वो मुझे काफ़ी पसंद आए, जहाँ पे हम एज़ वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र्स ये सारी जगहों पे जाते हैं शादियों में काम करने के लिए, पर अब जो है हम लोग को मल्टीपल बैग्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पर्पज़ के हिसाब से हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस बैग में आसानी से फ़िट हो जाते हैं। यूजुअली बैग्स जो है मार्केट में काफ़ी प्राइसिंग जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इतना महंगा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हमारे बैग के अंदर होते हैं उससे महंगा तो हमारा कैमरा बैग बन जाता है। सो इससे बेहतर है आप ये वाली बैग को ट्राई कर सकते हो। हम खुद यूज़ करते हैं इसीलिए सजेस्ट कर रहे हैं कि ये बैग के अंदर जो है आपकी प्राइसिंग रेंज भी काफ़ी बैठ जाती है, जहाँ पे आपको जो छोटी बैग है कुछ 2000 की है, बड़ी बैग कुछ 4000 के आसपास आपको मिल जाती है। सो आई होप आप जो है इस पूरे वीडियो में से आपकी आने वाली जो वेडिंग सीज़न है उसकी तैयारी में आप कुछ प्रोडक्ट्स आपके लिए लोगे एंड आपकी पूरी किट को तैयार करोगे। हमने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उसकी सारी लिंक्स हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में डाली है। जो कैमरा बैग का मैंने आपको यहाँ पे एज इंट्रोडक्शन दिया उसकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।